हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला है एज ह्यूमंस, वो ये कि हम बिलीव्स एविडेंस को देख के नहीं बनाते, बल्कि पहले बिलीफ बनाते हैं और उसके बाद उस बिलीफ की बेस पे जो एविडेंस होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं। यानी हमने पहले से तय किया होता है कि क्या सच है और क्या गलत है, और वो कौन डिटर्मिन कर रहा होता है? हमारा बिलीफ, और उसकी बेस पे हमारे पास जो सबूत आता है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ी लंबी है लेकिन आई ट्राई टू कंसाइज इट फॉर यू। स्टोरी है बड़ी, ये रियल लाइफ स्टोरी है। एक जापानीज सोल्जर था 1944 में, आप खुद भी सर्च कीजिएगा, आपको बहुत डिटेल में ये स्टोरी मिल जाएगी। इसका नाम हीरो ओनोडा था। ये एक सोल्जर था, इसको इसके 4 साथियों के साथ जापानीज जो मिलिट्री थी उसने एक टास्क असाइन किया कि तुम फिलीपींस, जो कि उस वक्त फिलीपींस में थे, इन्होंने इन 4 बंदों को टास्क असाइन किया कि आपने फला एरिया में उसको ऑक्यूपाई करना है और वहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर करनी है। ये 4 सोल्जर्स थे। हीरो ओनोडा जो था वो इनका ऑफिसर, सीनियर मोस्ट टाइम। जंग शुरू हो गई जी, ये उनको छोड़ के खैर पीछे हट गए। जंग चली, 1 साल के बाद सीज फायर हो गया, जापानीज फोर्सेज रिट्रीटेड, और उसके बाद ओनोडा जो थे बेसिकली अबैंडन्ड ओनोडा एंड हिज 3 कंपेनियंस। ओनोडा जो था 29 साल तक उस जंगल में रहा फिलीपींस में। इस दौरान उसको जितनी मरतबा इतला मिली कि जंग खत्म हो चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन का दौर, फ्री इन्फॉर्मेशन वाला टाइम नहीं था तब, ना इंटरनेट था, ना रेडियो इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ होता था, ना टेलीविजन इस तरह इस्तेमाल होता था। तो ही वॉज लिविंग इन अ रिमोट एरिया, जंगल, जहाँ पे 29 साल वो ढीठ होकर बैठा रहा, और उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं हथियार नहीं डालूंगा। वो और उसके कंपेनियंस उन्होंने कहा हथियार नहीं डालेंगे क्योंकि जंग जारी है, और ये जितनी अटैम्प्ट्स हो रही हैं, जो लीफलेट्स कर रहे हैं ऊपर से, जो हमें इतलात आ रही हैं और जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, दे आर ऑल लाइंग, और हमारे पास एक ग्रेटर पर्पस है जिसको हमने फॉलो करना है, ग्रेटर मिशन है जिसको हमने फॉलो करना है, और वी विल नॉट पुट डाउन आवर वेपन्स, क्योंकि हमें जब तक हमारा कमांडिंग ऑफिसर नहीं कहेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। ग्रेजुअली 29 साल में 5 साल के बाद उसका एक कंपेनियन चला गया, उसके बाद ग्रेजुअली बाकी भी मारे गए, और आखिर में ओनोडा अकेला रह गया। गवर्नमेंट ने, जापानीज गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, बट दे कुडंट रीच आउट टू ओनोडा। आखिरकार क्या हुआ, एक बंदा था, एक रैम्बलर, एक एडवेंचरर जिसका नाम सुजुकी था। सुजुकी ने कहा, उसको जब इतला मिली कि जापानीज गवर्नमेंट प्राइज मनी अनाउंस कर चुकी है कि ओनोडा जो है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि ओनोडा ने वहाँ पे तबाही मचाई हुई थी उस जंगल के अंदर, और वो गोरिल्ला वॉर में बहुत मतलब एक्टिव था। सुजुकी ने ये मिशन लिया अपने जिम्मे, और उसने कहा मैं जाऊँगा। इस बंदे की ज़िंदगी का कोई अचीवमेंट नहीं था, इसने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, एंड ही वेंट टू फिलीपींस, एंड सरप्राइजिंगली इन 4 days ही फाउंड आउट ओनोडा था। ओनोडा ने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा भी मेरे पास तो पहले भी कई लोग हैं, बट आई डिडंट बिलीव देम, क्योंकि ये सब झूठ है और ये सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मैंने ग्रेटर मिशन को फॉलो करना है। बिल आखिर सुजुकी वापस गया, और वहाँ से उसके कमांडिंग ऑफिसर को लेके आया जो अब एक बुक सेलर था। उसने आके ओनोडा को ऑर्डर्स दिए, और ओनोडा ने उसके ऑर्डर्स को ओबे किया, ऑनर किया, वेपन्स सरेंडर किए जाके फिलीपींस गवर्नमेंट के पास, और इस दौरान जितने लोग मारे थे उसने, उस पर फिलीपींस की गवर्नमेंट ने उसको माफ़ किया और उसको जापान भेज दिया। जापान जब ही वापस पहुंचा तो ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ वॉर हीरो, एक कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ ग्लोरियस हीरो, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम बड़ा मजबूत था। उसके दिमाग ने उसको ये समझाया हुआ था कि तुमने जो किया वो सही किया, और यही वाहिद रास्ता था सच्चाई का। और उसके बाद ये कि 29 साल उस बंदे ने अपने ज़ाया कर दिए, अपनी ज़िंदगी को 29 साल उसने ज़ाया कर दिया। कहने का ये मकसद, सारा आपको कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जब आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा मजबूत होता है तो आप हर चीज़ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल एक और देता हूँ, आपकी अपने कोलीग से नहीं बनती। वो आपकी तारीफ़ करेगा, आप कहेंगे ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, चकमा लगा रहा है, मुझे मक्खन लगा रहा है। वो आपको फेवर करेगा, आप कहेंगे मेरे पे एहसान कर रहा है। वो आपको घर ड्रॉप करने जाएगा, आप कहेगा ये मेरा घर देखना चाहता था कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेंगे। हल इसका क्या है? इसका हल ये है, अपने बिलीफ सिस्टम को टटोलें। एक प्याज होता है, प्याज, उसके ऊपर लेयर्स होती हैं। जो आप एक एक लेयर उतारेंगे, इसी तरह आप अपने बिलीफ सिस्टम को टटोलते हैं। आपको गुस्सा आता है हर छोटी बात पे, आस्क योरसेल्फ एंड योर माइंड विल टेल यू बिकॉज आई एम एंग्री बिकॉज समबडी इंसल्टेड मी, देन यू आर गोना आस्क हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, हाउ डज इट मैटर टू यू। आपका अगला जवाब होगा बिकॉज आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड। और फिर आप आखिर में होते होते आप एक प्याज के बिल्कुल दरमियान में चले जाएंगे जहाँ आपका बिलीफ सिस्टम इंटैक्ट है, और वो आपको बताएगा कि आपने जो अपने लिए वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि मैं एम टू सेंसिटिव अबाउट माई रिस्पेक्ट, माई सेल्फ एस्टीम, ये शायद इसमें आपको रद्दोबदल की ज़रूरत है थोड़ी। उसमें रद्दोबदल करें, उसको फ्लेक्सिबल बनाएं। बिलीफ बहुत खतरनाक हो जाता है आपका जब ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है। जो लोग अपने बिलीफ को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो अपने आप को अपने बिलीफ के सांचे में ढाल लेते हैं, और उस सांचे को जब कोई चैलेंज करता है तो उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी को चैलेंज किया गया है, एंड दे आस्क देमसेल्व्स हैव आई बीन रॉन्ग ऑल माई लाइफ, हैव आई वेस्टेड ऑल माई लाइफ। ये जैसे शिद्दत पसंद जमातें होती हैं, ये अपनी बिलीफ सिस्टम को अपनी शख्सियत का पार्ट बनाती हैं, और फिर जब इनके लीडर को इनके जो इनका आइडियल होता है उसको चैलेंज किया जाता है और बताया जाता है कि यार तुम जो कर रहे थे वो गलत है, तो वो आपकी जान के दर पे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बनाया होता है, जो कि एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। अगर आप का बिलीफ आपको ये कहता है कि सफरिंग, देयर इज ग्लोरी इन सफरिंग, तो आप यू कैन गो टू एनी लेंथ्स इन टॉलरेटिंग द सफरिंग। आप हर चीज़ बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि आपका बिलीफ सिस्टम आपको ये कह रहा है। तो अपने वैल्यू सिस्टम को वक्त के साथ चेंज करें। You don't have to be rigid with your value system. You need to constantly change it.
इवॉल्व इट, मेक इट मोर एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल। इसको अपने लिए मुश्किल ना बनाएं, अपने वैल्यूज़ को टटोलें, देखें आप कहाँ पे गलत हैं, उसको चेंज करें, वक्त के सांचे में अपने आप को ढालें, आगे बढ़ें, फ्लेक्सिबल रहें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। ये कहना कि मैं एब्सोल्युटली राइट हूँ, ये गलत सोच है। आप में हर वक्त हर जगह बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करें, देखें आप कहाँ गलत हैं और अपने आप को बेहतर करें। डोंट बी रिजिड, सख्त मत बने। दैट्स माई मैसेज फॉर टुडे। सॉरी बहुत लंबा मिला हो गया, थैंक्स।